अब जो है आप मीटिंग की जो है शुरुआत करें। जनसंख्या आती रहेगी, लोग आते रहेंगे, तो आप स्टार्ट करिए सर। जी थैंक यू सर, सर को थैंक यू। माइक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को आज की सुबह की मीटिंग में नीट्स आयुर्वेदा में सभी का स्वागत है। और साथ साथ में मैं अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अश्वनी कुमार जी को वेरी वेरी थैंक्स देने करता हूँ कि आज उन्होंने इस मौके पे आज मुझे एक मौका दिया। और साथ में हमारे बहुत सारे अपलाइन, डाउनलाइन, हार्टलाइन जो कहा जाए वो सारे लोग आज उपस्थित हैं, उनको भी वेरी वेरी थैंक्स। उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों को आज समय मिला है इसके अंदर कुछ जान करके, समझ करके अपने ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो समय को ज़्यादा ना देते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे मीटिंग की तरफ और प्रयास करते हैं कुछ जानने के लिए, समझने के लिए। अगर हमारी आवाज़ सभी तक प्रॉपर पहुंच रही होगी तो बताएंगे, यस लिख सकते हैं। हमारी आवाज़ सभी तक जा रही है प्रॉपर? जी सर, आ रही है। बिल्कुल ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू नीट्स आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोगों का स्वागत है नीट्स आयुर्वेदा की आज सुबह की ये मीटिंग के अंदर में। और उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे और मीटिंग में लोगों को जोड़ने के लिए व्यस्त भी होंगे। तो व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। बिल्कुल आज एक सिंपल टिप्स लेकर के आए हैं जिसको हम लोग जान करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। टिप्स फॉर द सिंपल वे टू वर्क, एक साधारण रास्ता है जिसे हम लोग अपना कर करके अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। आज उसके लिए जानेंगे थोड़ा, और ये भी साथ साथ जानेंगे कि नीड्स आयुर्वेदा है क्या, हमें इसमें क्यों करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को एक साथ में एक समराइज करने की कोशिश की है कि कम समय में सारी चीज़ को जान सके। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता लूँ। मैं डॉक्टर एस.ए. कैफी नेचुरोपैथ फिजिशियन हूँ और शेरघाटी बिहार के अंदर रहता हूँ। आज 1 साल से मैं इस नीड्स आयुर्वेदा को कर रहा हूँ और इस 1 साल के अंदर में करने के दौरान में मुझे बहुत सारी उपलब्धि इसके अंदर मिली, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट मिले, सिस्टम बहुत अच्छा मिला। और इसी का कारण है कि मैं इसको कंटिन्यू लेकर करके, इंटरेस्ट लेकर करके लोगों को बता भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो ये सारा थोड़ा सा हमारा संक्षेप में है और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वो लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। सीखना क्या है, मतलब लोगों को मतलब कुछ हल्का एडवाइस देना। चलिए मैं बस इसकी शुरुआत करने से पहले बस 4 लाइन है जिसे मैं कहना चाहता हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा बातों में असर भी देना। इसका सार यही है कि जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, तो जो तौफीक दी है, जो चलने की चाहत दी है, जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रार्थना है कि उस जगह पर पहुंचने की तौफीक देना। और रियलिटी यही है कि मैं कुछ ज़्यादा पहले बोल नहीं पाता था, कर नहीं पाता था, लेकिन आज मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश ये है, करने के साथ साथ में मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो बोलूँ इसका लोगों पे असर हो और इसको सीख कर करके अपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ें। बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं आगे प्रोग्राम को शुरू करता हूं। इफ वांट हैप्पीनेस, अगर जिंदगी के अंदर में आप खुशियां चाहते हैं तो क्या होना चाहिए?
हर इंसान आज के समय में खुश रहना चाहता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हमें मायूस रहना है, कोई ऐसा नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है खुश रहना। तो अब ये खुश रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा ताकि हम खुश रह सके। तो इफ वांट हैप्पीनेस, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने जिंदगी के अंदर में खुश रहें, तो आपके पास कुछ चीजें होना जरूरी है। और उस हैप्पीनेस के लिए आपके पास दो विकल्प है अगर खुश रहना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है, आपके पास एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, वो ऐसा स्वास्थ्य जिसमें आपको शक ना हो कि मैं अगर खुशी मना रहा हूं तो मुझे कंट्रोल करने की जरूरत पड़े। वरना आज के समय में हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास ऐसी सेहत होती है कि अगर उनके पास अचानक कोई ऐसी खुशी आ जाती है तो वो खुल करके हंस भी नहीं सकते, इसलिए कि अगर हंस जाते हैं तो उनका हेल्थ इशू शुरू हो जाता है। साथ साथ में आपके पास वेल्थ भी होना जरूरी है, यानी मीन्स धन। अगर आपके पास धन नहीं है और हेल्थ बहुत अच्छा है, तो उसको बनाए रखने के लिए आप हमेशा फिट नहीं है। तो हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपके पास वेल्थ की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना हेल्थ की। तो ये दो ऐसी सीढ़ी है, जिस तरह से इंसान के दो पांव चलने के लिए होते हैं, उसी तरह हमारे जिंदगी के अंदर में भी ये दो लेग जो है, आपका हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला रहता है तो हमें खुशियां मनाने के लिए बहुत आज़ादी होती है और बेहतर हम खुशी मना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पे कुछ बातें करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि जिंदगी के अंदर में अगर खुशी चाहिए तो हमारे पास हेल्थ बेहतर कैसे होगा, और साथ साथ में हेल्थ के वेल्थ हमारे पास कैसे आएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देखते हैं, अगर इस तरह की चाहत रखते हैं तो यह आपके लिए है प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें, अटेंड करने के बाद इसके अंदर कुछ जानकारी प्राप्त करें, और प्राप्त करने के बाद अपने जिंदगी के अंदर उसको इंप्लीमेंट करते हुए अपने परिवार को, अपने आप को, अपने फुल फैमिली को खुशी दे सकते हैं। और खुशी ही सबसे बड़ी चीज है। अगर खुशी देना चाहते नहीं हम लोग, तो आज इतना सुबह उठ करके आज मीटिंग में शामिल नहीं होते। तो ये सौभाग्य हम सारे लोगों का कि आज इस मीटिंग में हम सारे लोग शामिल हो चुके हैं। तो एक जोरदार तालियां हम सभी लोगों के लिए होनी चाहिए जो आज इस प्रोग्राम में हम लोग अटेंड हो चुके हैं, और जो नहीं हुए उनके लिए एक और जोरदार तालियां डबल लगाएं ताकि वो नेक्स्ट मीटिंग में जुड़ने की कोशिश करें। इसी तरह जानते हैं, तो अगर ये चाहते हैं तो ये नीड्स आयुर्वेदा, नीड्स इसके वर्ड में ही आपकी जरूरत, नीड्स मीन जरूरत। आयुर्वेदा, आज के समय में आयुर्वेदा की क्यों जरूरत पड़ गई, इस चीज को भी जानेंगे और समझेंगे। और हमारी कंपनी का भी नाम है सो कि नीड्स आयुर्वेदा, कितना अच्छा मैचिंग है ये, इस चीज को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। स्क्रीन नहीं आ रहा सर, स्क्रीन नहीं आ रहा, अब बताएंगे। नहीं आ रहा सर, स्क्रीन आपका नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा, फिर से देख लेते हैं, एक मिनट। आ गया सर, आ गया। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो नीड्स आयुर्वेदा के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट कंपनी के। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अविनेश भारद्वाज के लिए, और इनके छोटे भाई सीएमडी नीड्स आयुर्वेदा के। ये दोनों भाई एमडी और सीएमडी हैं जो हम लोगों को ये मार्गदर्शन बना करके, एक प्लेटफॉर्म बना करके जो दिया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सोचिए, आज के समय में सभी लोग, हर का प्रोफेशन अलग अलग हो जाता है, लेकिन एक सौभाग्य है कि ये दो भाई आपस में मिलकर करके एक मिशन बना करके, ग्लोबल कम्युनिटी बना करके, ये दोनों आज हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं जिसपे चल करके हम लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। साथ साथ में हमारे सहयोगी, हमारे मैनेजमेंट, इनके बारे में संक्षेप में हम लोग जान लें। मिस्टर मनीष कुमार और मिस्टर अभय कुमार,
ये दोनों हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये दोनों हमारे कदम से कदम मिला करके हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। जहां पर कमी बेशी होती है उन सारी चीज़ों को ये मैनेज करते हैं। तो एक ज़ोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। और साथ साथ में इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा ये जान लें कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। यह बहुत बड़ा मायने रखता है कि जिस जगह पर हम काम करें अगर उसका बैकग्राउंड मजबूत ना हो तो हम लंबे समय तक वहां पर रहकर काम नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो नीड्स आयुर्वेदा का बैकग्राउंड बहुत ही बिग साइज है, बहुत ही बड़ा है, जिसके बारे में हम लोग यहां पर संक्षेप में जान सकते हैं कि नीड्स आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड वाज द इनकरेट 2021 के अंदर में नीड्स आयुर्वेदा को स्टेबल किया गया। और इससे पहले इसकी मदर कंपनी जो है नॉर्थ इंडिया लाइफ ऑलरेडी पहले से चल रही है। वो बहुत लंबे समय से सुनने में आता है और बताने में आता है ये कि यह खानदानी पेशा था, यानी 1947 के दौरान से कंटिन्यू चला आ रहा, दादा परदादा पोता से तक आज चला आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर करके आज इस प्लेटफॉर्म तक आया है जो मार्केट के अंदर में अवेलेबल है। इसका थोड़ा सा हम लोग अगर देखा जाए डिटेल्स में व्हाई नीड्स आयुर्वेदा क्यों करना है, तो उसका करने का रीजन ये है कि बिगेस्ट हेड ऑफिस इन डायरेक्ट सेलिंग। नीड्स आयुर्वेदा की एक बहुत बड़ी अपनी ऑफिस है, ऑन, किसी के रेंट पे नहीं है वो। यानी इससे पता ये चला कि जब खुद का होता है तो आप कहीं इधर उधर भागने वाले नहीं है, आपका खुद का बड़ा ऑफिस है। और साथ साथ में 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन करनाल हरियाणा के अंदर में है और 7 फैक्ट्री करनाल हरियाणा के अंदर में ऑलरेडी काम कर रही है। वो ऑलरेडी नीड्स आयुर्वेदा की है। 100% सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, इनका जितना भी प्रोडक्ट्स बनता है किसी थर्ड पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद दूसरे को देते हैं। इनका खुद ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, यानी किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंडिया इज नंबर 1 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन थर्ड पार्टी कंपनी। इंडिया के अंदर में नंबर 1 पे आती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कंपनी में, लिस्ट में नाम है इस कंपनी का। 6000 प्लस ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, यानी नीड्स आयुर्वेदा के पास में, नॉर्थ इंडिया लाइफ के पास में 6000 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बना करके मार्केट के अंदर में रन कर रही है, जिसमें से सिलेक्टेड प्रोडक्ट ऑलरेडी नीड्स आयुर्वेदा के पास में दी गई है। बाकी और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और कंपनियों को दी जाती है। इसके अलावा सेल्फ लेबोरेटरी है हमारी, सेल्फ रिसर्च सेंटर है हमारा। टर्नओवर की बात करते हैं तो हमारा एनुअल जो पर एनुअल टर्नओवर है वो 4200 करोड़ का है। उम्मीद करते हैं कि अगले सेमेस्टर में हम लोगों का जो टर्नओवर है ये और बहुत बड़ा होने जा रहा है। वो अगला जब आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे। हमारी कंपनी के और जो ब्रांड्स हैं वो NID करके आता है, नीड्स आयुर्वेदा करके आता है, होली आयुर्वेदा करके आता है, ब्रिंसो करके आता है, एलिस हर्बर करके आता है। तो इस तरह करके हमारे और भी ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर में। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, पैकेज की जब बात करते हैं तो सारा प्रोडक्ट्स हमारा वर्ल्ड क्लास का पैकिंग होता है, इंटरनेशनल लेवल का पैकिंग होता है। क्वालिटी भी होती है वो भी इंटरनेशनल लेवल की हमारी पास होती है। मैन्युफैक्चर है नेशनल में और एक्सपोर्टिंग है इंटरनेशनल का। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा ये पैकिंग का भी आप देखेंगे, क्वालिटी की बात भी देखते हैं। तो इस तरह करके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग ही है। 100% रिजल्ट ओरिएंट प्रोडक्ट है। आपके सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में 100% रिजल्ट आपको मिलता है। इसके साथ साथ में मार्केट प्राइस प्रोडक्ट विथ हाई क्वालिटी, मार्केट के अंदर में जो प्रोडक्ट्स इस तरह के जो मार्केट में अवेलेबल हैं उससे अगर कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो हमारा जो प्राइस है क्वालिटी के अनुसार बिल्कुल इक्वल है, बल्कि कहा जाए तो कम है। जिस तरह का क्वालिटी मार्केट के अंदर में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी मार्केट प्राइस के हिसाब से है। तो ये हमारी एक खूबी है। तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और कुछ जानते हैं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए अबाउट ग्रेट टॉप लीडर्स। इस संस्था के अंदर में, इस नीड्स आयुर्वेदा के अंदर में हमारे ग्रेट लीडर्स
जो हैं, जो कदम पे कदम मिला करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक जोरदार तालियां होना चाहिए मिस्टर अमित सिंह के लिए, जो इस सिस्टम के अंदर में, इस टीम के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में टॉप लीडर हैं, जो हमें हर वक्त जब भी चाहा हमें सपोर्ट करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो एक जोरदार तालियां होने चाहिए मिस्टर अमित कुमार सर के लिए। सेकंड हमारे आदरणीय डॉक्टर अश्वनी तिवारी जी के लिए है। ये भी हमारे ग्रेट लीडर्स, ये सब हमें कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं। जो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए जो आज इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। साथ में मैं हूं यहाँ पे, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजकुमार प्रसाद जी, जो इस तोहफे को लेकर करके, इस प्लेटफॉर्म को लेकर के हम तक पहुंचे। एक जोरदार तालियां होना चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जफर हसन खान साहब, जो हमसे कदम मिला करके इस मंजिल को पाने के लिए, हर जद्दोजहद करने के लिए 24 आवर्स तैयार रहते हैं। तो एक जोरदार तालियां इन सारे लीडर्सों के लिए एकदम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए, ये पूरे टीम के लिए है। जब चाहें, जहां चाहें, आप इनसे सपोर्ट लेते हैं, लोग ले रहे हैं, अपने जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे टॉप लीडर्स हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं, और सीखने के बाद अपने ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस चीज़ को पा रहे हैं। तो ये हमारे टॉप लीडर्स थे। अब आते हैं हम लोग अबाउट लोगो कलर। हम लोगों जो नीड्स आयुर्वेदा का लोगो जो लेकर के देखते हैं, जो लोगो है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम समझ गए तो कामयाबी बहुत करीब हो जाती है। ये जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई है, जो लोगो दिया गया है हमें, ये बहुत ही माने खेज है, बहुत ही इसके अंदर राज छुपा हुआ है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि इस लोगों के अंदर में क्या संदेश छुपा हुआ है हम लोगों को, जिसको हम लोग जान करके, समझ करके अपने ज़िंदगी के अंदर उनमें उतारेंगे और इस प्लेटफॉर्म से कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए आइए जानते हैं। पहला जो कलर सबसे ही जैसे इंडिकेट होता है, सर जब नजर पड़ती है, तो सबसे पहला कलर जो आता है वो रेड कलर से ये प्रमाणित होता है कि रेड जो होता है एक उगता हुआ सूरज है, जो हमें पॉजिटिव थिंक देता है, हमें जुनून देता है, हमें कैरेस देता है, साहस देता है, प्रेम देता है, ऊर्जा देता है। ये हमारे रेड कलर का खूबी है। तो हमारे लोगों के अंदर में जो है, आपको पैसेंस यानी जुनून को बनाए रखने के लिए एक संदेश छुपा हुआ है, जिसे आप देखते ही आपके अंदर जुनून पैदा हो जाता है, आपके अंदर साहस पैदा हो जाता है, आपसे प्रेम हो जाता है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। ये सारा जो जितना भी है वो आपका रेड कलर का एक सिंबल है। रेड कलर ने आपको प्रोवाइड किया है। ये हमारे लोगों की खूबी है कि आप इससे आप ये प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरी चीज आती है रेड के साथ में, अगर गौर से जब देखेंगे तो बीच में व्हाइट है, सफेद, शांति और सद्भाव। अगर आप इस सिस्टम के अंदर रह करके अपने आप को बदल रहे हैं, तो आपके घर के अंदर ही शांति नहीं, आपके शरीर के अंदर ही शांति नहीं, आपके मन के अंदर ही शांति नहीं, आपके समाज के अंदर ही शांति नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हम लोग शांति ला सकते हैं और सद्भाव बढ़ा सकते हैं। ये कितना बेहतर संदेश है। जो उथल पुथल है हमारी जिंदगी के अंदर में, जो समाज के अंदर में, उसका एक ही कारण है कि आपका बेहतर हेल्थ नहीं है, बेहतर वेल्थ नहीं है, जिसके कारण ये भाग दौड़ की जिंदगी जो चल रही है, ये सारी चीजें हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे आकर करके आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सफेद का और एक चीज होती है नई शुरुआत, पीस, ईमानदारी, स्वच्छता पूर्ण, क्लीन। तो ये सारा जो सिस्टम है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा, नो बार्गिंग, नो ओवर क्लेम, किसी तरह का जो कुछ भी है साफ सुथरा आईना के जैसा आपके सामने प्रोवाइड किया गया है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सॉरी। तो ये जो संदेश हमें मिल रहा है व्हाइट से, पीस एंड हार्मोनी, ए न्यू बिगिनिंग,
अच्छी शुरुआत, ऑनेस्टी, क्लीनिंग, परफेक्शन, ये सारा कुछ आपको ये इंडिकेट कर रहा है इस लोगों के माध्यम से आपको जिंदगी को बदलाव करने के लिए। और तीसरी जो चीजें आती है, ग्रीन, सदा हरा भरा रहना, प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक से लगाव, प्राकृतिक का विकास, शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, धन और शांति, ये सारा कुछ आपको ग्रीन में, ग्रोथ में आ जाता है। तो नेचर, डेवलपमेंट, पीस एंड हार्मोनी, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, ये हेल्थ और वेल्थ का जो कॉम्बिनेशन है उसका एक संयोजक है। तो ये सारा कुछ आपको इस लोगों के अंदर में दर्शा दी गई है। आप इससे प्रेरणा लेकर करके अपने जिंदगी के अंदर में बदलाव ला सकते हैं, लोगों का बदलाव ला सकते हैं, समाज के अंदर बदलाव ला सकते हैं, दुनिया के अंदर बदलाव ला सकते हैं। ये हमारा एक संदेश है जो लोगों को, जो हर घर तक इस चीज को पहुंचाने की जरूरत है। यस या नो? अगर है तो आप लोग कमेंट में यस लिख सकते हैं। साथ साथ में अगर देखी जाए बात तो अब आते हैं हम लोग अबाउट सिस्टम। सिस्टम क्या है? अगर सिस्टम को समझेंगे तो हम लोग बात को समझ सकते हैं। सिस्टम का मतलब यह होता है, प्रॉपर दिख रहा है? प्लीज बताएंगे, प्रॉपर दिख रहा है? आवाज कुछ जी, नेटवर्क का इशू है क्या? लग रहा है कुछ फंस रहा है। थोड़ा वीडियो ऑफ करिए, देखें कुछ चलता है फिर। ठीक है, ओके। दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन आ गया? तो अबाउट सिस्टम के बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे और जानेंगे कि ये सिस्टम क्या है। इफ वांट हैप्पीनेस, अगर आप चाहते हैं अपने जिंदगी के अंदर में खुशियां लाना, तो आपको ये जो दो प्लेटफॉर्म मिला, हेल्थ एंड वेल्थ, हासिल करने के लिए, तो इन दोनों चीज को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो चीज है, जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर में आते हैं, आपका एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका सिर्फ पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लिया जाता है। जैसे ही ये पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपके सिस्टम के अंदर में फिट किया जाता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो सबसे पहला काम करना है प्रोडक्ट परचेज। इसलिए परचेज करना है कि जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप इसके बारे में कुछ जानकारी, विशेष जानकारी नहीं ले पाएंगे और इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको जो करना है वो क्या करना है, इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और उसके साथ में जो परचेज करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहां पे प्रोडक्ट्स बुक। प्रोडक्ट्स बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों को, प्रोडक्ट बुक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और साथ साथ में प्रोडक्ट बुक एंड प्लान बुक और योर चॉइस प्रोडक्ट, और अपने चॉइस के अनुसार, अपना जरूरत के अनुसार आप इसके प्रोडक्ट्स को लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चीज रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला काम आएगा। अब इसके बाद आता है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो प्रोडक्ट तो ले लिया मैंने, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा, तो यूज करने के लिए दो आदमी की जरूरत होगी। पहले या तो आप सपोर्ट ले सकते हैं डॉक्टर से,
या ले सकते हैं अपने अपलाइन से। इन दोनों के सपोर्ट लेकर के जब इसके प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद करता हूं कि वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है अपने अपलाइन से और अपने डॉक्टर से इसको एडवाइस लेना। आपके टीम के अंदर में, आपके सिस्टम के अंदर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिससे आप विदाउट कॉस्ट, विदाउट फी आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। आपको सहयोग मिलेगा ड्यू टू नीड्स आयुर्वेदा। आप नीड्स आयुर्वेदा के अंदर सिस्टम के अंदर में हैं तो आपके साथ सिस्टम में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिल चुके हैं जो आपको विदाउट फी, सिर्फ कॉपरेशन के कारण, आपके सिस्टम के कारण आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कितना अच्छा मौका है। साथ साथ में ये तो हेल्थ की बात हो गई। अब वेल्थ अगर लेना है तो लर्न सिस्टम, सिस्टम के बारे में सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और उस सिस्टम को सीखने के लिए आपको सपोर्ट लेना होगा अपने अपलाइन से। इसलिए कि आपका जो अपलाइन है, आपका अपलाइन इस सिस्टम के अंदर में चल कर करके, आगे बढ़ करके उन सारी चीजों को देख चुका है, समझ चुका है कि कहां पर क्या करना है। तो आपको सपोर्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट हर हालत में अपने सिस्टम में अपलाइन से लें। वो आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। हमेशा चाहेगा कि आप अगर गिर रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, तो आपको वहां से निकालने की वो कोशिश करेगा, आपको कभी नहीं मरने देगा। तो हमें हमेशा अपने अपलाइन से सपोर्ट लेना है। हेल्थ प्रोडक्ट के लिए अपने अपलाइन से सपोर्ट लेना है और अपने टीम के डॉक्टर से सपोर्ट लेना है। अगर इस तरह का सपोर्ट लेते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। अब आगे बात करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स का जो रेंज है बहुत ही लाजवाब रेंज है, बहुत ही जबरदस्त रेंज है। हमारे पास हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, हमारे पास ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट्स है, हमारे पास पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स है, हमारे पास हेयर केयर का प्रोडक्ट्स है, हमारे पास स्किन केयर का प्रोडक्ट्स है, हमारे पास बॉडी केयर का प्रोडक्ट्स है। यानी ऑल ओवर हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा काफी इफेक्टिव, काफी इकोनॉमिकल, हर तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल किए होंगे और सभी को एक बेहतर रिजल्ट मिला है। यस या नो आप टाइप कर सकते हैं। इतना बड़ा रेंज हमारे पास है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो इन सारी चीजों को जान करके और समझ करके आज हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और करने के बाद हमें कैसे करना है, तो सबसे पहला वही चीज है कि इस सेक्टर का जो इतना भी प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर का, ब्यूटी केयर का, पर्सनल केयर का, हेयर केयर का, स्किन केयर का, बॉडी केयर का, हमारा जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम उसको इस्तेमाल कर करके अपने ऊपर इसका एक्सपीरियंस लेकर के जब लोगों के बीच जाते हैं और बात करते हैं तो आपके अंदर बोल्डनेस आ जाती है। आप बोल्ड होकर के जब लोगों के पास से बात करेंगे तो वो कभी ना नहीं कर सकता है, कभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज में रहेंगे कि ना जाने हमारा प्रोडक्ट कैसा है। इससे बेहतर है कि काम करने का तरीका यही है कि सबसे पहले उसके प्रोडक्ट्स को हमको यूज करना है। सारा प्रोडक्ट तो घर में यूज होने के लायक है। जिस तरह का आज का माहौल बना हुआ है कि हर घर के अंदर में 5 मेंबर्स जरूर हैं और 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर तो जरूर बीमार है किसी ना किसी तरह से। तो इस तरीके से हम सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। आपको यहां पर थोपा नहीं है कि ये लेना है तो ये लेना है कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उस अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के बाद अनुभव कर सकते हैं कि हमें क्या इसका लाभ मिला। और लाभ मिलने के बाद जो अनुभव मिला आपको उसको लोगों तक शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए इस प्रोडक्ट के अंदर में सारी खूबियां हैं बट एक कमियां हैं, और वो एक कमियां हैं कि ना इसके हाथ हैं, ना इसके पांव है, ना इसके मुंह है। तो आप ही को इसका हाथ बनना है, इसी का पांव बनना है, इसका मुंह बनना है। बाकी आपके बॉडी के अंदर जब चला जाएगा तो ये सारा अपना कार्य करना चालू कर देगा और लोगों को बताने के लिए आपको ये प्रेरित कर देगा, मजबूर कर देगा कि आप इसको बताना चालू कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे पास है।
इन्वेंटिव प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट प्राइसिंग है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं है हमारा, राइट बिजनेस वॉल्यूम है, आपका बिजनेस वॉल्यूम भी मिल रहा है बिल्कुल 50% से भी लगभग में, यानी 1 रुपये का परचेस करते हैं तो आपको या दो, मान लीजिए कि 10 रुपये का परचेस करते हैं तो 1.5 से 2 में आपको आ जाता है। इसी तरह कर करके अब क्या करना है, इसके अलावा इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमें जो काम करना है, हमें वो किस तरीके से काम करना है, और उसके लिए आपको एक रास्ता बताया जाता है जिसको योर टीम को बिल्ड कैसे करें, बिल्ड योर टीम। इस सब काम करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा जो हर हालत में जरूरी है, और उस काम को जब तक आप नहीं करते हैं तब तक जो आगे जो मंजिल, जो सपना लेकर के आए हैं, जो ड्रीम लेकर के आए हैं कि अपने जिंदगी के अंदर बदलाव लाना है, अपने बाल बच्चों को बेहतर भविष्य देना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, समाज के अंदर में एक अच्छी पहचान बनाना है, ये सारी जो चीजें करने की जो आप चाहत रखते हैं, इस काम को पूरा करने के लिए आपको करना होगा बिल्ड योर टीम, और उसको करने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। बिफोर बिल्ड योर टीम यू मस्ट नाउ अबाउट टीम बिल्डिंग प्रोसेस। उसको करने के लिए क्या करना है, पहला काम करना है मेक ए बिग लिस्ट। आपको एक बड़ा सा लिस्ट बनाना है। लिस्ट क्यों बनाना है भाई? लिस्ट इसलिए बनाना है कि हम जब इस सिस्टम के अंदर आए हैं तो हमें कामयाब होना है, इसलिए लिस्ट बनाना है। जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा आप लिस्ट क्यों बनाएंगे? अरे आप अपने बाल बच्चे की शादी करते हैं, अपने परिवार में किसी की शादी करते हैं तो लिस्ट बनाना पड़ता है कि नहीं पड़ना? क्यों? उसको शादी करना है, उसको लोगों को मैसेज देना है, बताना है, समाज के अंदर बताना है कि हाँ हम इसकी शादी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाना है, जितना हो सके उस लिस्ट को बना सकते हो। उसको क्या फॉर्मूला है उसको आगे बताएंगे कि कैसे आप उसको इफेक्ट कर सकते हैं। उसको जी फॉर्मा फॉर्मूला वाला बताया जाता है। जी फॉर्मा फॉर्मूला से और फ्रेंड्स फॉर्मूला से, इन दोनों फॉर्मूले से आप अपने लोगों का लिस्ट बना सकते हैं और लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। पहला क्या करना है? यूज द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेंड्स। जो आपके फ्रेंड्स हैं यानी दोस्त हैं, जुड़े ना जुड़े, करें ना करें वो बात की बात है, सेकेंडरी है। आप जिस तरह से आप किसी को इन्विटेशन देते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा इसकी चिंता आप नहीं करते। चिंता यह करते कि हमें अपना मैसेज उस तक पहुंचा देना है। सेम चीज यहां पर है कि इस नीड्स आयुर्वेदा के अंदर में मैं आया हूं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, और उस जिंदगी बदलने का जो कार्य है वो कार्य यही है कि ये मैसेज को हम अगले तक पहुंचा दें। बस इतना ही काम है, इस मैसेज को अगले तक पहुंचा दें। अब उसका काम बचता है कि उसकी जिंदगी है, उसको अगर बदलना होगा तो हमारे साथ आ करके वो भी हमारे साथ अपनी जिंदगी बदलेगा और मेरी भी जिंदगी बदलेगा। तो ये तो उसकी मर्जी है ना। तो मेरा काम है सिर्फ उस तक मैसेज पहुंचाना। अगर इस काम को करने में हम कामयाब हो जाते हैं, हमें कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज, डोंट प्रीजज एनीवन। आपको पहले प्रीजज नहीं करना है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम है लिस्ट बनाना। लिस्ट कैसे बनाएंगे? सिटी वाइज। जिस जगह पर आप रहते हैं उस सिटी का बना सकते हैं। जो आपके रिश्तेदार रहते हैं जिस सिटी में उस टाइप पे बना सकते हैं। जैसे गया है, पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, जहां 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 जो लोग हैं उस जगह का जहां इसका लिस्ट बनाना है, सिटी लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, नाम लिखिए। इस तरह करके जब आपके पास ग्राफ होगा, जब आप काम करने कहीं जाएंगे तो जिस एरिया में जब काम करने जाएंगे तो आपके पास जब लिस्ट होगा, आप जैसे ही टाइप कीजिएगा कि पटना, तो पटना के सारे लोगों का लिस्ट आपके पास आ जाएगा। अब आप उन सारे लोगों से कांटेक्ट बनाना चालू कर दीजिए। अब जैसे ही कांटेक्ट बनाएंगे, 10 आदमी का लिस्ट है आपका, 10 से कांटेक्ट बनाएंगे, 2 आदमी आपके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जब लिस्ट रहेगा आपके पास तभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर लिस्ट नहीं है तो खोजते रहेंगे कि कहां किससे क्या बात करें। तो आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इन्विटेशन फॉर विथ एडिफिकेशन फॉर इफेक्टिव इन्वेशन यूज द फॉर्मूला जी फॉर्मा। इसको मस्ट नाउ डू और डोंट। कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बताएंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है जी फॉर्मा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मुझे किसी के पास जाने के बाद
जो बात करनी है जनरल बात कीजिए, जनरल बात कीजिए उससे। पहले मिले, हाय हेलो कैसे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उससे क्लोज होइए। जनरल, डायरेक्ट अपने टॉपिक में मत चले आइए कि हाँ नीट आयुर्वेदा ये लीजिए कर लीजिए, नहीं होगा। आप बिल्कुल जनरल कॉमन बात कीजिए उससे। जब जनरल बात करेंगे तो वो आपसे क्लोज होगा। जब आपसे वो क्लोज हो जाए तब जाकर के आप उससे फिर उसके फैमिली के बारे में पूछिए कि आप कितने भाई हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं। फिर वो जब क्लोज होगा तब वो आपसे बात करेगा। जब ये सारी बातें बीत जाती हैं तब उसके ऑक्यूपेशन पे आइए कि आप क्या करते हैं। तो बिजनेस करते हैं, कोई बोलेगा घर रहते हैं, मतलब तरह तरह के जॉब करते हैं, मतलब जो भी रिप्लाई देता है तब उसका देखिए कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तब उसका रिएक्शन देखना है, उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद लास्ट में उसको मनी मैसेज देना है या पूछते हैं उसका ग्राफ देखना है कि क्या आ रहा है, किस जगह पर आ रहा है। तब जाकर के आप उसको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं मीटिंग के लिए या विजिटिंग के लिए या जूम कॉल के लिए, या जो भी हो। तब उसको जब सब सारा ये सारा निपट जाए, जनरल बात कर ले, फैमिली के बारे में जान ले, ऑक्यूपेशन के बारे में जान ले कि वो क्या करता है, उसका रिएक्शन कैसा होता है, मनी का क्या सिस्टम, उसके पास कितना अर्निंग है उसके पास, ये सारा कुछ जब आइडिया आपको मिल जाए तब उसको अपॉइंटमेंट दीजिए, या तो अपने मीटिंग के लिए, या उसको विजिट करने के लिए, या जूम के लिए, या कॉल के लिए। जब ये स्टेप अपनाएंगे आप तो बंदा आपके साथ आ जाएगा। इसलिए उसका सारा कुछ क्लियर हो गया कि वो किस वे में है, किस स्टेप पे है, किस स्टेज में है, वो सारा जब क्लियर हो जाएगा तो आप वहां से इस काम को कर सकते हैं। जब ये कर लेते हैं तो शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान STP। आप अपने प्लान को जब प्रेजेंट करने जाएं तो टाइम के पंक्चुअल हो। अगर टाइम आपने दे दिया है कि 7 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी, तो कोशिश कीजिए कि 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हो। 7:10 में होगी तो 7:10 में होगी। इसी तरह अगले को अगर टाइम दिया कि हम 2 बजे आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो पंक्चुअल आप 2 बजे वहां पर उससे मिलें। साथ साथ में आपके पास ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। अगर ड्रेस कोड आपका अच्छा होगा तो वो अट्रैक्ट होगा आपसे, वो मिलना चाहेगा, वो चाहेगा कि जैसे ही आप जाएंगे, आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं, आपसे अच्छा ड्रेस कोड अगले का है, तो वो चाहेगा कि जब हमसे अच्छा तो उससे अच्छा तो हम ही हैं, तो फिर आपके साथ क्यों आएगा। तो आपके पास जो होना चाहिए ड्रेस कोड बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए बिल्कुल। साथ साथ में एजुकेशन ऑफ सीनियर, अगर आपके पास एजुकेशन का है, एडिफिकेशन का है, तो आप सीनियर से एडिफिकेशन ले सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट पोलाइटली बात कीजिए उससे, प्यार से बात कीजिए, शॉर्ट टाइम में बात कीजिए, शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल कीजिए। और साथ साथ में जो आपके पास टेस्टिमोनियल है, जो आपने लोगों को दिखाया है, किया है, बताया है, जो आपने अचीव किया है, वो टेस्टिमोनियल उसको भी प्रेजेंट कीजिए, दिखाइए। आज के डेट में वीडियो का जमाना है, आज के डेट में वीडियो का जमाना है। मोबाइल से आप अपना एक छोटा छोटा टेस्टिमोनियल बनाइए, जिसको प्रोडक्ट देते हैं उसको दिखाइए, जो आपका फीडबैक आया उसको दिखाइए, और उसके बाद पावर ऑफ फिनिशिंग। जब आपका ये सब कर लेते हैं तो आपके पास जो फिनिशिंग आएगी, साइन अप आएगा, और आपके साथ वो बंदा जुड़ करके चला आएगा। इस फॉर्मूले को अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो बंदा आपके साथ जल्दी आने वाला नहीं है। अगर आ भी गया तो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, और टिक भी गया थोड़ा देर तो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, कुछ हासिल करने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि सिस्टमेटिक ढंग से अगर काम करते हैं तो हमें इस कामयाबी में कोई रोकेगा नहीं, बल्कि हमें सपोर्ट करेगा और हमें आगे लेके चलेगा। आइए जानते हैं आगे ड्रेस कोड। ड्रेस कोड इसलिए कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। आप अपने आप को बेचेंगे, आप परिवर्तन लाए ना। आप जब इस सिस्टम के अंदर आया है तो आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं। तो धीरे धीरे क्या करना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। आपके पास ड्रेस कोड यानी आपका रहन सहन पहरावा बेहतर होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपके पास अच्छा हो, यानी टूल्स आपके पास होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपके पास अवेलेबल जब रहेगा तभी आप उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं। जब आपके पास रहेगा नहीं तो क्या करेंगे, खोजते रह जाएंगे इधर उधर। मालूम हो कि बात तो बहुत सारी हो गई लेकिन आपका कोई काम नहीं हुआ। तो आपके पास इन सारी चीज़ों का होना बिल्कुल अनिवार्य है।
जिस तरह से उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि एक ड्रेस कोड, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देखेंगे मार्केट के अंदर में कि एक ठेला वाला आता है सब्जी लेकर करके, और बहुत सारी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी उसके पास मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन इसका ड्रेस कोड सही नहीं है। क्या है? पैर में टूटी हुई चप्पल होती है, शर्ट फटा हुआ होता है, या बटन एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है, जैसे तैसे बाल बिखरा हुआ सारा कुछ है, लेकर के आपके पास दरवाजा पर चिल्ला करके आके बोल रहा है कि ऐसे ले लो ऐसे ले लो ऐसे लो। सामान सारा कुछ इसके पास अच्छा है, बट इसके पास ड्रेस कोड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? इसका तोल मोल करना चालू करते हैं। वो अगर बोलता है कि 10 रुपये केजी है, तो हम कहते हैं कि 5 रुपये केजी देना है। अच्छा नहीं, अच्छा है, बल्कि कहते हैं कि अच्छा नहीं है। इन सारी चीजों का कारण क्या हो रहा है? एक ड्रेस कोड ना होना। सेम चीज अगर किसी रिलायंस फ्रेश के पास चले जाते हैं, कोई भी वेजिटेबल शॉप पे चले जाते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी में, जहां पर फुल मेंटेन करके रखा है, ड्रेस कोड में है, वहां पर आप अपने सब्जी को कई दिन का रखा हुआ है, फिर भी आप उसको वहां पर एक लफ्ज आपका नहीं निकलेगा, कोई तोल मोल नहीं होगा। आप जाएंगे, आप प्राइस लिखा हुआ उठाएंगे और अपने लेकर के बास्केट में अपने से लेना है। वहां पर तो आपको घर तक लाके पहुंचा रहा है, लेकिन वहां पर जाके आप जाना भी है और आपको अपने से उठा कर लाकर काउंटर तक देना है। तो समझ जाइए कि क्या फर्क आता है ड्रेस कोड का। हमेशा ऑलवेज अटेंड द ऑल जूम मीटिंग एंड प्रॉपर ड्रेस कोड एंड टूल्स। हमेशा मीटिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे जूम मीटिंग हो, फिजिकल मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, कहीं भी मीटिंग हो, या कहीं भी किसी से मीट करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो आपके पास हमेशा वेल ड्रेस होना जरूरी है। ये आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक सीढ़ी है। इसलिए कि लोग आपके साथ तभी आएंगे जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन कहां से दिखेगा? आपके ड्रेस कोड से, आपके फेस से, आपके एक्टिविटीज से, आपके बोलचाल से, आपके रहन सहन से। ये सारी बदलाव आपको लाना है। और कहां से बदलाव आएगा? तो आपको इस जगह से देख करके ट्रेन योर टीम, और सेम चीज अपने टीम के अंदर में डालें। जैसे ही इस चीज को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो नेचुरली है कि वो देख करके आपके टीम के लोग भी उसमें शामिल होंगे। पहले खुद सीखें, फिर अपने टीम को सिखाएं, खुद करें, फिर अपने टीम को कराएं, और उसके बाद स्पेंड दैट थिंग ऑल दैट विल की बिजनेस ग्रो। आपके बिजनेस करने के लिए उसके जड़ में पानी दें। तो हमारे सिस्टम के अंदर जड़ क्या है? हमारा न्यू मेंबर। इस सिस्टम के अंदर में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में, सिस्टम के अंदर, पेड़ के अंदर जड़ कहां है? जहां पानी दे, खाद दे, ताकि हमारा पेड़ ग्रो हो। तो पता ये चला कि वो कहां है? वो हमारा टीम मेंबर्स है, जो न्यू आ रहा है, बिल्कुल कोरा है, कांच का मतलब मिट्टी का घड़ा है वो एकदम बिल्कुल, अभी उसको कुछ पता नहीं है। तो हम जैसे ही आता है उसको वहीं से वेल मेंटेन, वेल सारा डिसिप्लिन, सारा कुछ वहां से सिखाना चालू करेंगे। और जब वो सीख जाएगा तो एक बेहतर स्पीकर बनेगा, बेहतर ट्रेनर बनेगा, बेहतर मेंटर बनेगा, बेहतर प्लानर श्योर बनेगा, बेहतर लीडर बनेगा। जब ये आप उसको बेहतर बना देते हैं तो आपका काम हल्का हो जाएगा। जो काम आज आम कर रहे हैं, कल ये काम वही अगला करने लगेंगे। तो कोशिश यही करना है कि अपने टीम के अंदर में जितना ज्यादा स्पीकर बन जाए, जितना ज्यादा ट्रेनर बन जाए, जितना ज्यादा मेंटर डेवलप बन जाए, जितना ज्यादा प्लानर श्योर बन जाए, कितना लीडर बन जाए, इन सारे लोगों को अपने आप को डेवलप करना है और लोगों को भी इसको डेवलप करना है। उसके जड़ में पानी दीजिए। जड़ का पानी देने का मतलब कि जो आपके न्यू मेंबर आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग में लाइए, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल मीटिंग में लाइए, ज्यादा से ज्यादा उनके तक मीटिंग दीजिए, होम मीटिंग दीजिए, 1-to-1 मीटिंग दीजिए। मीटिंग 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 ही है जो आपके बिजनेस को डेवलप करेगा। बात समझ में आ रही है? यस या नो? अगर गौर करके देखेंगे तो इन सारी चीज को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना क्या होगा? अपने ऊपर में। अपने ऊपर में क्या करना होगा? अगर सक्सेसफुल बाय रीडिंग बुक, वॉरेन बफेट का पढ़िए, उनकी भी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो हिस्ट्री क्या होगा कि आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या होगा? आपको कुछ बुक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। अब अपने अपलाइन से आप उनसे पूछिए कि सर मुझे नॉलेज चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो आपको लिटरेचर के बारे में बताएंगे, आपको बुक के बारे में बताएंगे, आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, आपको मीटिंग के बारे में बताएंगे। तो ये दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, कामयाबी का मूल मंत्र है कि अपने आप को डेवलप करना, ताकि
जब आप मार्केट में जाते हैं तो उसको तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमारे एक मित्र हैं जो अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, मतलब कि वो उनसे बात नहीं सुन पा रहे थे, वो बार उनको टाल मटाल कर रहे थे। वो कहा कि नहीं सर आप चलिएगा तो आप उनसे बात हो जाएगी और चलिए मिल लिया जाए, बहुत थोड़ा दाएं बाएं कर रहे हैं, बात हमारी सुन नहीं रहे हैं। जब मैं वहां पर गया और जाने के बाद उनसे मिला, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं क्या है, सारी जब बातें की हैं तो जितनी भी बातें वो बता रहे थे जस्ट उसका उल्टा है, कुछ रिएक्ट नहीं। क्यों? उनको ये पता चल गया कि कल तक हमारे पास जो आ रहे थे वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। जो आ रहा आदमी उसका वेल ड्रेस नहीं, उसको नॉलेज नहीं, तो आपके पास जानकारी जब नहीं होगी तो अगला आपको भाव नहीं देगा। जब आप वेल मेंटेन होकर के जब जाएंगे, नॉलेज लेकर के जाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि फिर वो समझ जाएगा कि नहीं ये हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, हमसे ज्यादा बेहतर सिस्टम जानता है, तभी वो हमें ये इन्विटेशन दे रहा, हम इससे सीख सकते हैं। फिर उसके पास एक शब्द नहीं होगा आपको बोलने के लिए। तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। मार्क जुकरबर्ग देखेगा तो वो भी बुक पढ़ते हैं, तो बुक भी पढ़िए, नॉलेज लीजिए। ऑडियो आज के डेट में आ गया, अगर मान लिया आपको पढ़ना नहीं आता, नो टेंशन, सुनना आता है ना। आज के डेट में मोबाइल के अंदर में बहुत सारा यूट्यूब है, वहां पर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कुछ है, आप उसको सुन तो सकते हैं। पढ़ना नहीं कोई माने नहीं रखता, ठीक है, आप सुनिए, उसको सुन करके समझिए उसको। आपके पास ऑप्शन विकल्प चालू है। जिद्दी बनो, जिद करना होगा। जिस तरह से दशरथ मांझी ने, अरुणिमा सिन्हा ने, मैरी कॉम ने, इन सारों लोगों ने अपने आप को ठाना था, जिद्दी बने थे कि मुझे इस चीज को हासिल करना है। जब तक आप जिद्दी नहीं बनेंगे तब तक उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बहुत खुशी की बात है कि आज अभी हम लोग इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, 27 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ये वही लोग हैं जो जिद्दी हैं। चाहे आप 7 बजे मीटिंग रख दीजिए, 5 बजे मीटिंग रख दीजिए, 10 बजे मीटिंग रख दीजिए, चाहे किस वक्त भी रख दीजिए, हम जुड़ने के लिए तैयार हैं। वही लोग कामयाब होंगे। एक जोरदार तालियां हम सभी लोगों के लिए जो आज इस समय में सवेरे सवेरे अपने लेसन को बढ़ा रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी लोगों को। हम सारे लोग जिद्दी हैं, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। किसने कहा था? दशरथ मांझी ने। जिद बना लिया कि इसने हमारे जिंदगी के अंदर में दुख लाया है, इस पहाड़ ने हमारे जिंदगी के अंदर में दुख लाया है, हमारे जो प्रिय है, हमारे जो वाइफ थी हमारी, उसके को दुख पहुंचाया है। अब जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये जिद पालना होगा आपको। अगर आप जिद पालेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जब उन्होंने जिद पाला, पहाड़ को काट डाला, और आज जाकर आप घूम करके आके देख सकते हैं कितना बेहतरीन रास्ता बन गया है। तो रास्ता एक के लिए, सिर्फ दशरथ मांझी के लिए नहीं बना। जब आप मेहनत करेंगे, मार्ग बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, उस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे, तो आपका ही सिर्फ भला नहीं होगा, आपका फैमिली का ही सिर्फ भला नहीं होगा, आपके समाज का भी भला होगा, आपके फैमिली का भी भला होगा, लोगों का, सारे लोगों का भला होगा। और सभी लोग आपको क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। आज उनको, कल किसी और को कौन जान रहा था? दशरथ जी के पिताजी को कोई जानता है क्या? उनके दादा को कोई जानता है क्या? नहीं जानता। क्यों? कि उन्होंने वैसा कोई कार्य नहीं किया। दशरथ मांझी ने ऐसा कार्य किया है, इसलिए आज उनको सारे लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाइए कि आप रहें या ना रहें, आपको लोग याद करें। अरुणिमा सिन्हा, इनके बारे में आपको हिस्ट्री पता ही होगा। इनको ट्रेन से निकाल करके फेंक दिया गया था, प्लेटफॉर्म पे पटरी से कट गया था पैर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात थी, नहीं हो पा रहा था, लेकिन इन्होंने जिद ठान लिया कि पैर मेरा रहे या ना रहे, है या नहीं है, नो प्रॉब्लम, मुझे चढ़ना है तो चढ़ना है। पैर नहीं था, नो टेंशन, साधन बना, समाधान निकल गया। तो जब आप जिद बना लेंगे, ठान लेंगे, तो आपको आगे बढ़ने के लिए लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको करने की क्या है? जिद। मैरी कॉम, इसके बारे में भी जानते हैं हम, बच्चों को लेकर करके बॉक्सिंग सीखा, सारा कुछ किया, आज वर्ल्ड में उनका नाम है मैरी कॉम।
क्यों? उनके पास बाधाएं नहीं थी, बच्चे हो गए थे। ऐसे भी कहा गया है कि महिला को अगर शादी हो गई, बच्चे हो गए तो वो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, इनका जिद था। आज इसका जिद के ही कारण अपने पीठ पे बच्चों को रख कर करके भी फिर भी वो उन्होंने उस काम को किया। आज दुनिया उनको सलाम करती है। तो आपको जिद करना पड़ेगा। आसमान को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अगर आप जिद करेंगे तो बिजली चाहे कितनों गिरे, नो टेंशन। कितनों तूफान आए, नो टेंशन। कितनों बाधा आए, नो टेंशन। जितना ब्रेक आएगा आप उतना जंप करके ऊपर जाएंगे। हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो हमें क्या करना होगा? जिद करना होगा और जिद कर करके उस चीज को हासिल करना होगा। बाधाएं आएंगी, नो टेंशन। स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस, इसको करने के लिए बेहतर चीज वही जो मैंने शुरू में बात किया है, मेक टारगेट ओरिएंट। आप अपना पहले एक टारगेट बना लें, वर्कशीट पे बना लें उसको। डेली कम्युनिकेशन विद सेल टीम, आप आपके टीम के अंदर में जितना सेल हुआ उसको एनालाइज करें, मैनेज करें, पता करें कितना गया, क्या हुआ, उसको बैठ करके डेली कम्युनिकेशन आपका सेल्स को टीम को उसको करना है। डोंट डिस्कस प्रॉब्लम इन अदर। अगर आपके टीम के अंदर में या आपके कहीं पर भी अगर किसी तरह का नेगेटिविटी बात आई है, आप उसको अपने सीनियर के पास बैठ करके सिंगल में उसको डिस्कस करें। अपने डाउनलाइन के साथ में कभी भी भूल करके इस काम को ना करें। अगर अदर के पास मसले का हल लेके जाते हैं तो उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो वो कौन जानता है? आपका लीडर। उस लीडर को पता है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आया है। उस प्रॉब्लम को जब आप उसके साथ शेयर कीजिएगा, आपको मसले का हल हो जाएगा सेकंड में। तो जब भी आप शेयर करें तो अपने अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में नहीं करें, अदर इधर उधर नहीं करें, जिससे आपको खुद नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम इस काम को ना करें। डोंट प्ले विथ ईगो। अपने ईगो को, कॉलर को किनारे कर दीजिए ना। 3 साल के लिए देखिए, मैं बिना कॉलर का पहनना चालू कर दिया, कॉलर ही नहीं रहेगा। कोई ईगो नहीं। मनी, पावर्स, टीम मेंबर एंड कस्टमर। आप इस तरह सारी चीज़ों के पास किसी तरह का कोई ईगो मत रखिए, किसी तरह का कोई हट नहीं रखिए। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल बन करके आप अपने मंजिल को तलाश कर सकते हैं और मंजिल आपको वहां पे मिल जाएगी। इस तरह करते हैं तो टू बी ए टीम प्लेयर। आप पूरे जितने भी हैं एक टीम प्लेयर हैं। इस टीम प्लेयर के अंदर में थोड़ी सी चीज़ें हैं कि इसके अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्त MLM कंपनी है, ज़बरदस्त एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, क्या बोलना है। बहुत सारे जाते हैं लोगों के पास हम जाके इन्विटेशन देने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? एक ज़बरदस्त कंपनी हमारे पास मल्टी लेवल मार्केटिंग की आ गई है, आइए इसमें जुड़ जाइए। नहीं, उसको प्रमोट करना है, क्या करना है? एक ज़बरदस्त बिजनेस प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, आइए बैठ करके डिस्कस करते हैं। क्या फ़र्क आ गया दोनों में? एक ज़बरदस्त हमारे पास बिजनेस प्रोजेक्ट आया है, इसको मिल करके हम लोग डिस्कस करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएंगे। आइए बैठ कर डिस्कस करते हैं। बहुत दूसरा बात क्या कहते हैं, ये नहीं कहना बहुत बढ़िया स्कीम है। आज के डेट में बहुत सारा स्कीम चलता है, स्कीम चक्कर में नहीं करें। आप क्या बोले? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, मेंबर बनाने का बिजनेस है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आपके जिंदगी को टर्न पॉइंट हो सकता है इस सिस्टम में आकर करके, इस तरह से बात करना है उसको। जो पैसा लगाओगे उसका लगभग ROI मिलेगा। नहीं, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, इस तरह से बात करना। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा कर लो, कल कुछ नहीं करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, गलत है। आपको ये बोलना है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। ये अथाह समुंदर है। आपको यहां से यहां इतना तक पेमेंट मिलने वाला है, इतना बोनस आने वाला है, इतना इंसेंटिव वाला है, ये सारा कुछ बताइए। लेकिन तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। तुरंत ही करोड़पति बन जाओगे, ये भी लोग बोलता है बस रातों रात आप करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं होता। जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट है, आप पैसा अपना लगाएंगे यहां तो आपका पैसा आएगा। नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जुड़ जाओ हो जाएगा काम ऐसे। नहीं भाई, 100% प्रोडक्ट बेस्ड एंड लीगल कंपनी है। आपको प्रोडक्ट इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करेंगे, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव लेना पड़ेगा। और जब अनुभव ले लिया तो लोगों को शेयर करना पड़ेगा। आमिर खान आप बन जाइए, सलमान खान आप बन जाइए, शाहरुख खान आप बन जाइए, अक्षय कुमार आप बन जाइए, संजय दत्त, जो बनना है आपको बन जाइए, ऐश्वर्या राय बन जाइए, माधुरी दीक्षित, जो बनना है।
हेमा मालिनी बनिए, जो बनना, जो एक्टिंग करने की जरूरत पड़े आप एक्टर बन जाइए ना। मैं बोल पाता था क्या? नहीं बोल पाता था। लेकिन आज इस सिस्टम का ही देन है कि मैं आपके साथ कुछ बोल पा रहा हूं। तो आपको क्या करना होगा? एक्टिंग करना होगा, एक्टिंग सीखना होगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूं सीखने का, कोशिश धीरे 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 कर करके एक्टिंग करने की। इन सारे काम को करने के लिए कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है। और इस चीजों को अगर आप करते हैं जिंदगी में, अगर ये 3 के मालिक बन जाएंगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और वो पहला चीज है, अपने दिमाग को हमेशा आइस फैक्ट्री बनाइए। तुरंत हॉट मत होइए किसी से, बहुत सारी चीजें आएंगी, ब्रेक लगेंगे। तुरंत गर्म नहीं होना है, अपने दिमाग को कूल रखिए। जब आप कूल रहेंगे तो अगला तो 2 मिनट में कूल हो ही जाएगा। क्यों टेंशन लेते हैं? अगर ठंडे के पास अगर गर्म भी आएगा तो क्या होगा? गर्म थोड़े रहेगा, वो तो ठंडा ही होना है हर हालत में। और अपने हार्ट को स्टील फैक्ट्री बना लीजिए, इतना मजबूत बना लीजिए कि कितनों तूफान आए, कितनों झोंका आए, कितनों उछल खबल आए, कोई टेंशन नहीं, हार्ट अटैक नहीं करना है, कोई ब्लॉकेज नहीं, कुछ नहीं। हमेशा डट के खड़े रहना है, कामयाब होंगे। और अपनी जबान को शुगर फैक्ट्री बना लीजिए। प्यार से बोलिए, मीठी बात बोलिए, कड़वा बात नहीं बोलिए। इस तरह कर करके अगर आप काम करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर में, ये 3 इंप्लीमेंट कर लिया, दिमाग को ठंडा रखा, हार्ट को मजबूत रखा और जबान को मीठा रखा, तो आपके साथ लोगों की भीड़ लग जाएगी। इन चीज पे हम लोग को काम करना है। इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर ऐसा करते हैं तो योर लाइफ इज बेस्ड योर डिसीजन, नॉट योर कंडीशन। अपने जिंदगी को जानने के लिए, बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज ही डिसीजन लें। बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर में भरोसा करें। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। एक्शन नाउ, आज के बाद हम लोग लग जाएं करने के लिए। और इसी के साथ आज की यहां पर समाप्त करूंगा और चाहूंगा कि थैंक यू गो नीड्स। सभी लोग आप सिस्टम में जुड़े हैं और काफी समय दिया आप लोगों ने, और काफी लोग कंटिन्यू बने रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी को वेरी वेरी थैंक्स, जो आप सारे लोगों ने सपोर्ट किया, टाइम दिया। बस कोशिश यही करना है कि सभी लोग मिलकर करके आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी के अंदर में कामयाबी लाएं। तो थैंक यू सो मच। मैं अब चाहूंगा कि हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर अश्वनी सर आएंगे और इस मीटिंग को कुछ आगे ले जाएंगे, ये समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल एकदम समझिए कि आनंद आ गया। आपने जो है अपने थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने ये मौका दिया हमें कुछ शेयर करने का। बहुत वेरी वेरी थैंक्स सर। आनंद आनंद आ गया एकदम। समझिए कि जो है पूरा आपने जो है इस पॉइंट से लेके लोगों को एकदम ओत प्रोत कर दिया।